जाएंगे और फिर उनको गिराया जाएगा। ये साइज़ आप देख लें चिंची रिक्शे का, जो कैसे एक्सटेंशन कर रखी है, और ये रिक्शा बंद हो चुका है। सब रिक्शों पे बड़ी तादाद में पाबंदी लगी, देख रहे हैं ना आप। फूल इकबाल चाट हाउस, छोटी प्लेट 70 की और बड़ी प्लेट 100 रुपये की है। लेकिन सवाल ही पैदा होता है तजावीज़ात कायम ही क्यों होती हैं। जैसे कि यहाँ भी एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई, इधर भी हुई पिछले 2-3 रोज़ के दौरान। बिल्डिंग फौरी तौर पर एक्शन हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम मौजूद हैं इस वक्त नाज़माबाद के इलाके में और आपको दिखाएंगे नाज़माबाद के मुख्तलिफ़ हिस्से। स्टार्ट कर रहे हैं हम अब्बासी शहीद अस्पताल से, जो कि 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये पार्क हुए हुए रिक्शों की एक लाइन। जानते हैं नाज़माबाद के कुछ इलाके क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे, वो सब जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ चलें, जानिए तफसीलात। किस तरह से कारोबार होता है यहाँ पे और कैसी सड़कें हैं, गलियाँ हैं। क्या सीन है यहाँ पर, मतलब क्या सीन तो गलत हो गया, मतलब क्या हो रहा है यहाँ, क्या नज़ारे हैं, क्या मनाज़िर हैं। सीन असल में अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, तो हमारा व्लॉग तो उर्दू में होता है ना भाई, तो हमें उर्दू लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। इसलिए वर्ड सीन अब इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करूँगा मैं, और वर्ड इस्तेमाल होगा नज़ारे, इलाके या कोई और। नाज़माबाद एक ज़माने में इंतहाई पढ़े लिखे लोगों का साफ़ सुथरा इलाका होता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब ये पूरा इलाका इंतहाई गंदगी की अमाजगाह बन चुका है। सफाई सुथराई का फुकदान इस इलाके को बहुत ज़्यादा मुतासर कर चुका है। वक्त के साथ साथ होती हुई तब्दीलियों ने यहाँ पे बहुत ही गहरा असर छोड़ा है। यहाँ से लोग अपने घरों को बेच के मुख्तलिफ़ जगहों पर शिफ्ट हो गए। कोई कराची के क्लिफ्टन चला गया, कोई डिफेंस चला गया, कोई गुलशन इकबाल और कोई कहीं, और बहुत से लोग कराची से ही शिफ्ट हो गए और कुछ पाकिस्तान से ही बाहर चले गए। नतीजा ये हुआ कि फिर नए लोग आए और नई कहानियों ने जन्म लिया। और इस तरह से गुज़रते वक्त के साथ काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ नाज़माबाद में रोनुमा हुई और छोटे छोटे घरों की जगह
जहाँ पहले 2, 4, 5, 6 लोग रहते थे। अब वहाँ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी। बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुका है अब नाज़िमाबाद का इलाका। इसकी वजह से जो दबाव यहाँ पे बढ़ा नाज़िमाबाद में, उस तरीके से तरक्याती काम ना हो सके जैसे कि होने चाहिए। नतीजा गुज़रते वक्त के साथ साथ पूरा का पूरा निज़ाम तबाह होता चला गया। और अब सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है पूरे नाज़िमाबाद की, बल्कि पूरे शहर की, जब उसको ठीक करना इंतहाई एक मुश्किल काम है। और इसके लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है, अरबों खरबों रुपए चाहिए। तो भाई इतना पैसा तो हुकूमत वक्त के पास है ही नहीं कि वो कराची शहर पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करे। नतीजा जो निज़ाम है वो मज़ीद तबाह होता चला जाएगा, इलाके मज़ीद रोज़ते चले जाएंगे। तेज़ी के साथ इंक्रोचमेंट बढ़ती चली आ रही हैं और जिनको कोई पूछने वाला नहीं। कुछ इदारे अपने कामों में मसरूफ़ हैं। सफाई सुथराई का निज़ाम बहुत ही बुरी तरीके से मुतासर हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोल मार्केट के इलाके में। ये वो जगह है जहाँ पहले शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बड़ी तादाद में फैमिलीज़ आती थीं। दुकानदार आते थे ख़रीदारी करने के लिए, अपने घरों के लिए, अपने कारोबार के लिए। ये सब यहाँ पे होलसेल मार्केट थी है सब सारी, बल्कि है जहाँ पे इंतहाई मुनासिब दामों पे घर भर का सामान आपको हर किस्म का मिल जाता था। लेकिन अब तकरीबन हर इलाके में ही छोटी बड़ी मार्केटें खुल गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अब इतने लोग नहीं आते जैसे पहले किसी ज़माने में आते थे। और फिर यहाँ पर आना, गाड़ियाँ, ट्रैफिक के मसाइल, पार्किंग के मसाइल, ये सब बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ अब बन चुके हैं। और बहुत से लोगों ने अब यहाँ आना कम कर दिया। और ये सड़कें तो हर तरह ही जिस तरफ भी देख लें आप बर्बाद हो चुकी हैं। तो जहाँ भी यही हालत है, धुल चुकी हैं, बल्कि नामो निशान मिट चुका है सड़कों का। तजावीज़ात बेतहाशा यहाँ पर हो चुकी हैं। आधी से ज़्यादा सड़कें तजावीज़ात में घिरी हुई। आए दिन यहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होती है, लेकिन बस वो होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। जैसे कि यहाँ भी एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई, इधर भी हुई पिछले 2-3 रोज़ के दौरान। बड़ी सफाई हुई यहाँ पर, सब छज्जे निकले हुए थे, उन सबको गिरा दिया गया। लेकिन ये सब आर्जी है। कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे फिर भी सब कुछ हो जाएगा। आवाम भी तो मानने को तैयार नहीं है, सब अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं। नाज़िमाबाद 3 नंबर का इलाका है ये। और ये यहाँ के मशहूर इकबाल चाट हाउस, छोटी प्लेट 70 की और बड़ी प्लेट 100 रुपये की है। रमज़ान में हमने इसकी वीडियो आपसे शेयर की थी।
और ये चाट इतनी मशहूर है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं चाट खाने के लिए। तो नाज़िमाबाद 3 नंबर का इलाका है, गुज़रते वक्त के साथ इंतहाई तेज़ी से तबाहाली का शिकार है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव वैसे तो न सिर्फ नाज़िमाबाद में हुई बल्कि बहुत सी जगहों पर मुसलसल जारी है, लेकिन सवाल ही पैदा होता है तजावीज़ात कायम ही क्यों होती हैं? जब वो बन रही होती हैं तो उसी वक्त उसको क्यों नहीं क्लियर किया जाता? पिछले दिनों लियारी के इलाके में एक 4-5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई, वो भी एक तजावीज़ात थी, गैर कानूनी तौर पे बनाई गई बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग। फौरी तौर पर एक्शन हुआ, शोर शराबा हुआ। कब? जब 2 दर्जन से ज़ायद लोग मर गए और मरने के बाद हुकूमत वक्त को ये एहसास हुआ कि इस पर कुछ करना है, तो भाई सब जागे फिर और एक्शन लेना शुरू किया। तो एक्शन ये हुआ कि 50 से ज़ायद इमारतों को सिलेक्ट किया गया है इब्तदाई तौर पे, और फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ये होगी कि उन इमारतों को खाली किया जाएगा, जिसमें से अभी 2 या 3 इमारतें खाली भी हो चुकी हैं, और फिर उनको गिराया जाएगा। तो वो लोग जो वहाँ पर जिन्होंने ख़रीदे फ्लैट्स, पोर्शंस, अब उनका क्या कसूर? वो कहाँ जाएंगे? सबसे अहम सवाल तो ये है। आज के ज़माने में तो रोटी ख़रीदने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो जब उनके घरों से निकाल दिया जाएगा उनको, तो आखिर वो फिर कहाँ जाएंगे? ये सबसे अहम सवाल है। तो हुकूमत ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम घर नहीं दे सकते। तो भाई जब आप घर नहीं दे सकते तो अब वो लोग क्या खुले आसमान तले रहेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना भाई। हर एक के घर में बहू बेटियां हैं, माएँ हैं, तो उनको रहने के लिए जगह तो चाहिए। तो अब शायद सुनने में आया है कि गवर्नर साहब उनको प्लॉट देंगे। अब ये साइज़ आप देख लें चिंची रक्शे का, जो कैसे एक्सटेंशन कर रखी है, और ये रक्शा बंद हो चुका है। सब रक्शों पे बड़ी तादाद में पाबंदी लगी, देख रहे हैं ना आप। पाबंदी लगाई जा रही है और मज़ीद लगाई जाती रहेगी। हुकूमत सिंध ने फ़ैसला कर लिया है कि इन चिंची रक्शों को शहर भर से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो गवर्नर सिंध साहब ने कहा है कि हम प्लॉट देंगे। फिर सूबाई हुकूमत की जानिब से आया कि हम इनको किराए देंगे कुछ महीनों का। तो अब ये एक और पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अब देखना ये कि कौन किसको क्या देता है। तो गुज़रते हुए वक्त का इंतज़ार करें, किसको क्या मिलता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन गुज्जर नाले पे जो हज़ारों घरों को डिमोलिश किया गया, वहाँ के लोगों को भी अभी तक घर ना मिल सके, प्लॉट ना मिल सके, और जो उनको किराए देने थे ना कुछ महीने के, वो भी बहुत से लोगों को ना मिले। तो ये हमारे यहाँ सिलसिला हमेशा से चलता रहा है और हमेशा चलता रहेगा। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। तजावीज़ात के खात्मे के लिए गोल मार्केट में क्या कार्रवाई हुई वो हमने आपसे शेयर की, और कितने दिन वो चलेगा सिलसिला वो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। हमें फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फोकस विद फ़हीम। और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।